नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ में इंस्पायर हो सकते हो। बस इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना और अंत तक बने रहना, बीच में छोड़ के मत जाना। तो ये कहानी एक मकड़ी की। इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला एक ऐसे स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ आकर फंसे। इसी तरह वह मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहाँ जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है, यहाँ ना कोई कीड़ा मकोड़ा है ना कोई मकड़ियाँ, तो तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाले बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वह वहाँ जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था, तब एक चिड़िया वहाँ आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज हवा चलेगी तो तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात भी सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहाँ जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहाँ आया और उसे समझाता हुआ बोला कि इस स्थान पर जाला बुनना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात भी मान ली और अलमारी में जाला बुनाना बंद कर दिया और दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक चुकी थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दोबारा से नया जाला बुन सके। थक हार कर जब मकड़ी एक स्थान पर बैठ गई, वहाँ एक छोटी सी चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। चींटी ने मकड़ी को समझाते हुए बोला कि जो इंसान दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब नया काम शुरू करते हैं तो नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वह भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपने काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता ये है जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार करके और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। जय हिंद, जय भारत।